हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो ये हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग और नाश्ते लेकर के आए थे बढ़िया सी चाय। तो हम सब ने चाय पी और ये देखिए रूम का हम लोगों ने क्या हाल बना रखा है, कचरा बना दिया है। तो खैर यहाँ पे चाय बन मस्का ये सारी चीज़ें आ गई थी। अब हम लोग खाएंगे पिएंगे और उसके बाद तैयार होंगे और 2-2 11 होंगे यहाँ से, क्योंकि आज हम लोगों को फिर से घूमने जाना था। तो सुबह सुबह जल्दी से उठ गए थे और ये हम लोगों ने एंजॉय किया चाय। उसके बाद हम सब रेडी हो गए और ये देखिए रेडी होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हम लोगों का लुक लग रहा है। और ये लोग मेरे लोग के रूम में आकर के, मतलब अपना रूम तो साफ़ सुथरा करें और हम लोगों के रूम में आके ऐसे पसरा कर देते हैं ना कि पूछो मत। तो खैर ये पसारा अभी हम लोग ऐसे पसार के जाएंगे, यानी फैला करके जाएंगे और उसके बाद आएंगे तब समेटेंगे। तो खैर फ़िलहाल तो इन लोगों को पहले फीड वीड करा दिया, आयरा को, इनको भी खिला पिला दिया कुछ ऐसे ही। और फिर बाहर चलेंगे, फिर नाश्ता खाना जो होगा वो करेंगे। आज कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आप लोग बने रहिए ऐसे ही हमारे व्लॉग और देखते जाइए कि हम लोग क्या करते हैं। तो खैर वैसे भी बच्चों को तैयार करना, फिर खुद तैयार करना, फिर इन लोगों का सब कुछ समेटना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम हो जाता है। कहीं जाओ तो और थोड़ा सा लगता है। तो खैर इन सबको करते हैं साइड में। और देखिए हम सब रेडी हो गए। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि जाना का है, डिसाइडेड नहीं था कुछ भी पहले से। तो ये हुआ चलो जहाँ होता है वहाँ चलते हैं। तो यहीं पे नाशिर कुछ बता रहे थे मेरे को कि जानेश्वर पार्क और क्या क्या दुनिया भर का लाना फलाना ढिमकाना। तो खैर हम कहे जहाँ भी चलना है चलो, निकलो अब यहाँ से, क्योंकि सुबह निकलेंगे तभी तो जल्दी से मतलब एक्सप्लोर कर पाएंगे चीज़ें जितना हो सकेगा। तो खैर अब हम लोग आ गए थे नीचे और बस आज हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और फिर नेक्स्ट डे शायद हम लोग घर जाएँ। तो खैर अभी हम लोग टिकट भी बुक नहीं किए थे, रिटर्निंग टिकट नहीं बुक किए थे, क्योंकि हम लोग सोचे पता नहीं कैसा टाइम होगा कैसा नहीं। फिर आ गई हमारी कैब। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो आज हम लोग सबसे पहले जाने वाले थे ज्ञानेश्वर पार्क। ये ज्ञानेश्वर पार्क जो भी है, मुझे प्रोनाउंसिएशन ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो खैर अब हम लोग चलते हैं वहाँ पे। तो खैर बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले थे और पहुँच करके इतना बड़ा हम लोगों का साथ स्याप्पा ये हुआ कि आज धूप इतनी शदीद की थी, इस कदर की धूप थी कि मतलब घूम पाना मेरे ख्याल से नामुमकिन था। और हम लोगों का कोई सुबह सुबह पार्क जाता है, हम लोगों का दिमाग देखो, हम लोग सुबह सुबह पार्क आए थे, क्या दिमाग था। तो आयरा को हम लोगों ने स्ट्रॉलर में डाला और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, टिकट विकट लेते हैं और अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ आकर के सुबह सुबह भोर में उठ करके। तो खैर ये भोर नहीं था, 10 से 11 बजे का टाइम था। कोई ना कोई इंसान की जात नज़र नहीं आ रही थी, एक आध दो लोग थे। तो बड़े स्टाइल में हम लोग इतना अच्छा फ्रेश अप हो करके आए थे। और यहाँ पे जो हम लोगों की मची इतनी धूप थी शिद्दत की कि पूछिए मत, इतनी ज़्यादा। जब हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था, बस ये प्रे कर रहे थे कि आज भी बारिश हो जाए, आज भी बारिश हो जाए। लेकिन नहीं, बारिश का तो नामो निशान नहीं था और धूप इतनी लग रही थी। बस अब तो ये हो रहा था कि चलो चल के देख ही लेते हैं एक बार। अब इतनी दूर आ ही गए तो पता नहीं अब शायद मौका मिले या नहीं मिले, तो जो भी है एक्सप्लोर तो कर ही लेते। वैसे पार्क वगैरह में तो शाम को ही जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, हम लोगों के पास टाइम इतना नहीं था कि बहुत सारी जगहों पे घूम सके, क्योंकि बच्चों के साथ भी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग ये देखिए इस पुल से ऐसे देख रहे थे और मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा मेरा मोबाइल मत गिरा देना जिया तुम। तो खैर यहाँ नीचे देखिए कितनी सारी फिशेस थी, मतलब कुछ भी डालो खाने के लिए, चिप्स वगैरह कुछ भी ना, तो ये लोग आकर के ऐसे इकट्ठा हो जा रही थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर, यहाँ पे अच्छा लग रहा था, फुल वाइब था, अच्छा था। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा आगे गया, कुछ देर जब टाइम बिताए, बाप रे, ये हो रहा था कि किसी भी तरह 9 से 11 यहाँ से जो सोचे थे बच्चों को जुरासिक वर्ल्ड लेकर के जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, इतनी गर्मी ये हो, किसी भी तरह कैब बुलाओ और किसी अच्छे से मॉल में लेकर जाओ। तो जाना कहीं और था, चले गए कहीं और। अब हम लोग चलते हैं फोनेक्स प्लासियो मॉल। ये देखिए सामने स्टेडियम दिख रहा था, तो बस स्टेडियम के सामने ही ये हमारा मॉल था। तो बस वहाँ पे हम लोग जाएंगे और चलिए आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कहाँ जाते। तो ये एक तो पचका हो ही गया था हम लोगों का। ट्रस्ट में मतलब इतनी गर्मी लग रही थी सडन सा। कल इतना अच्छा मौसम था और आज ऐसा मौसम है। अब आप लोग मेरे बैकग्राउंड पे तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आयरा को आप लोगों को ऐसे आवाज़ सुनाई देती रहेगी। तो खैर यहाँ पे अब हम लोग एंट्रेंस पे पहुँच चुके थे। रुक जाइए 2 मिनट आयरा।
तो यहाँ पे हम लोग बस एंट्रेंस पे पहुँचे थे। देखिए यहाँ पे भी आयरा को ही संभालना था, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो आयरा ही बन चुकी हैं लाइफ का। तो यार क्यों गुस्सा कर रहे हो? फिर क्या था, हम लोग आ गए अंदर और क्या एंट्रेंस था यार, क्या मतलब लुक था, इतना प्रिटी सा। फिर हम लोग आए फ्रेशन अप होने के लिए, क्योंकि हम लोग की हालत हो गई थी एकदम खस्ता और ख़राब। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा चिल मारा, फ्रेश हुए और उसके बाद फिर थोड़ा सा देखने लायक हुए, थोड़ा पसीना वसीना जब सूख गया तब जाके थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हुआ। फिर क्या था, हम लोग कुछ टाइम तक, शाम तक हम लोग समझ लीजिए लिटरली 3-4 बजे तक का यहीं पे थे। जैसे लुलु मॉल में किया कि वहाँ जाके वहीं बस गए थे, तो वैसे यहीं यहाँ पे भी वही चीज़ किया। फिर हम लोग सोचे कि चलो नाश्ते के साथ एक रील बना लेते हैं, तो बस उसके लिए यहाँ पे बस कुछ सोच रहे थे। फिर हम लोग को पोज ही नहीं समझ रहा, ये वो वॉक करते हैं तो देखो वॉक भी इतनी गंदी वॉक थी हम लोगों की कि पूछो मत। फिर क्या था, समझ नहीं आया था किधर का पोज है। फिर चलो हम लोग गोल 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 घूम ही लेते हैं। अब देखिए एंजॉयमेंट होना चाहिए, अब वो किस तरह से, वो तो भाई वे नहीं पता होता है। तो बस इसी तरह से हम लोगों ने एंजॉयमेंट किया था। और अनाया अपनी बहन को आराम से घुमा रही थी, तो ये भी देखिए प्लस पॉइंट था। देखिए एक बच्चा जब बड़ा होता है एक छोटा होता है ना, तो ये भी फ़ायदा होता है कि थोड़ा संभाल लेते हैं बच्चे। फिर क्या था, मैंने इनको ले लिया गोद में और उसके बाद ये जो पॉइंट बना हुआ था ये इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे टीवी वगैरह में देखते बिल्कुल उसी के तरह लुक था। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है ये वाला एरिया। और यहाँ का एसी यार कितना अच्छा है, वो जो गोल गोल बना उसमें से इतना अच्छा हवा आ रहा था, मतलब अलग ही था। थोड़ा सा इसका आर्किटेक्ट अलग ही था, इसलिए इसका आर्किटेक्ट अलग था क्योंकि ये गौरी खान ने भाई डिज़ाइन किया हुआ था। तो जाहिर सी बात है शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट। तो खैर यहाँ पे उनका डिज़ाइन तो देखने लायक था। तो यहाँ पे एक पियानो रखा हुआ था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा था। तो मैंने यहाँ पे नाया की पिक्चर्स क्लिक करी और फिर वहाँ पे बोली जाओ वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करी। बहुत ही प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स आ रही थी। तो मैं भाई मौके पे चौका मारना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। तो बस मैंने ले लिया फ़ोटोज़ वगैरह। अब देखिए अब चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। अब ऊपर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, नीचे तो बहुत एक्सप्लोर कर लिया, अच्छा था जो भी था। अब ऊपर देखिए ऊपर के सेक्शन में क्या क्या चीज़ है। तो हम लोग 3rd फ्लोर पे आ गए। फर्स्ट से डायरेक्ट 3rd पे गए थे, 2nd पे बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भूख लगी थी, तो यहाँ पे बहुत सारे खाने के ऑप्शन थे, सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएगा, मतलब टुंडे कबाब यहाँ तक का वो भी था यहाँ पे। तो बस यहाँ पे नाश्ते लेकर के आ रहे थे। देखिए गर्मा गर्म डोसा, तो बस वो भी हम लोगों ने मंगा लिया हुआ था। और अनाया मेरी बड़ी खुश थी, इनको मतलब स्पेस मिला था खेलने के लिए। तो ये यहाँ से वहाँ मतलब पूरा ऐसे राउंड लगा रही थी, तो इनको मज़ा आ रहा था। बस यही सारी चीज़ें। और बगल में एक फ़न जोन था, यानी बच्चों का किड गेम रूम था। तो वहाँ पे ये बार बार जा कर के बैठ रही थी। और अनफॉर्चुनेटली देखिए, चलिए उसको तो अभी बाद में बताते हैं। फ़िलहाल तो ये देखिए मैं कहाँ से आ रही हूँ, ये तो ज़ोफ़ा बता सकती हैं अच्छे से। तो खैर यहाँ पे आ गए हम और हमने एंजॉय किया अपना डोसा। अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। इडली मैंने आयरा के लिए रख दिया कि चलो आयरा खा लेगी, थोड़ा बहुत उसका भी मील हो जाएगा बढ़िया सा। तो ये देखिए इनको भी खिला रहे थे, तो इनको पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रहा था। फिर क्या था, हमने तो आराम से चिल मार के भैया खा लिया। जिसको जो खाना जाके अपना खाए, हम तो ये खा लेंगे। बढ़िया था, लेकिन मुझे तो टेस्टी लगा। मतलब बिल्कुल टिपिकल साउथ इंडियन जैसे वाला, जैसे मैं घर में बनाती हूँ, मुझे वही वाला खट्टा खट्टा वाला टेस्ट था सांभर का। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे अपना डोसा। और उसके बाद फिर ये देखिए मेरी बुल्लू भी आराम से कभी सोते हुए कभी जागते हुए। तो सुबह बोली हम भी जा रहे हैं, कुछ लेकर के आ रहे हैं। तो ये गई लेने के लिए छोले और भटूरे। सामने एक पंजाबी वाले अंकल थे, बहुत ही टेस्टी से छोले और भटूरे थे, फुले फुले से थे कि क्या बताएं। तो ये लेकर के देखिए कितने मगन से लेकर के चली आ रही हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पिंडी छोले और भटूरे और अचार। हाँ अच्छा, किसको किसको बगैर अचार का ये छोला भटूरा नहीं पसंद है वो बताइए। और वो जो आलू देते हैं, सूखा आलू रहता है बहुत मसालेदार, वो वाला आलू किसको किसको पसंद है। मुझे तो मतलब अगर जब तक का अचार और वो नहीं रहेगा तब तक का तो मुझे छोला भटूरा इनकम्प्लीट लगता है। बिना अचार और बिना वो वाले आलू का मज़ा ही नहीं आता खाने में। फिर क्या था,
अनाया गई सामने वाले सेक्शन में गेम जोन में, और यहाँ पे देखिए बेचारी जब भी जाती है ना इसका पोपट ही हो जाता है। मतलब आज भी है, आज भी ये बंद था, बहुत सारी चीज़ें बंद थी, बहुत सारी क्या अभी ओपन ही नहीं हुआ था। तो खैर मैंने कहा चलो एक राउंड तो लगा ही लेते हैं। तो खैर इन लोगों को देखो घुमा दिया, और यहाँ पे फिर आयरा को भी लेकर के आए, थोड़ा सा हम कहे वो भी मस्ती कर ले। शायद वो बड़ी जब होगी तो फिर पता नहीं अब आना हो नहीं हो, फिर देखेगी कि हाँ हम भी आए थे तो अप्पी के साथ, तो उसको कुछ मेमोरीज तो होनी चाहिए ना। तो उसको भी लेकर के गई, घुमा उमा दिया, उसको भी थोड़ा सा टहला विला दिया। फिर है ना सारी जितने भी राइड्स थे सब पे बैठी, सब पे एंजॉय करी। देख सकते हो आप लोग। अब आगे आगे चलिए देखिए क्या क्या वो करती हैं। कुछ इस तरह से अनाया और आयरा ने इंजॉय किया। अब बारी थी कि इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए और लेकर चला जाए कहीं और। तो कहीं और क्या, अभी तो फ़िलहाल ऊपर ही के साइड पे हम लोग थे। तो खैर यहाँ पे मैंने आयरा को ले ली। हमने कहा चलो थोड़ा सा इनको भी टहला देती हूँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा इनको भी अच्छा लग जाए, फ्यूचर में बताने लायक हो जाए कि तुमको भी मैंने घुमाया है। तो खैर यहाँ पे फिर आए नाशिर। फाइनली इनका फ़ोन तो छूटा, जब से यहाँ पे आई सिर्फ फ़ोन 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 पे जनाब लगे हुए हैं। पूरा मतलब पूरा ट्रिप ऐसा लग रहा था ये फ़ोन पे बंदा अपने कामों के चक्कर में। देखिए अभी भी मतलब हम लोग कुछ भी कर ले, इनका फ़ोन इनके कान में, ये वाला कपड़ा यहाँ पहुँचाना है, ये वाला कपड़ा वहाँ पहुँचाना है। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी। फिर अनाया को सवार हुआ और फिर अनाया आ गई यहाँ पे देखिए कुछ करने के लिए। तो खैर इनका तो ये भूत उतर ही नहीं रहा था। तो फिर यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कस्टमर थी, तो इसलिए इनका देखो इनका सिग्नेचर लिया गया। तो खैर इन्होंने इतने प्यारे से क्यूटली तरीके से लिख दिया अनाया, और इनकी एक पिक्चर भी ली गई। बस इसी तरह से कुछ इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और ये दूसरे की तरफ का है एक फन जोन था, इधर भी ऐसे बच्चों के लिए था, थोड़ा प्ले एरिया बना हुआ था। तो वहाँ पे भी गए, बच्चों को थोड़ा सा टहला घुमा दिया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नीचे, और फिर नीचे आने के बाद अब हम लोग क्योंकि जाने ही वाले थे तो बस अब हम लोग चलेंगे नीचे। और ये देखिए व्यू बहुत प्यारा था। आप लोग बताइए आप लोगों को हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मॉल कैसा लगा। मेरे ख्याल से तो 10/10 ही है, बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने आज का टाइम स्पेंड किया इस मॉल में। अभी तो आधा दिन बीता था, अब ये हुआ कि इतनी गर्मी में जाए तो जाए इंसान कहाँ। तो इसीलिए अब मॉल एक सहारा था, बढ़िया से घूमे, मज़ा आया, चिल आउट किया, पूरा फुल टू एक्सप्लोर किया, एकदम अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। अगर जल्दबाजी में होते तो शायद इतना नहीं कर पाते। देखिए अब मैंने बोला था कि ना कि नाशिर मेरे हर जगह आपको फ़ोन पे मिलेंगे, तो अभी आगे ये देखिएगा हर एक जगह हर एक मोमेंट पे ये बंदा फ़ोन पे ही मिलेगा आपको, मतलब बात ही करते हुए। और ऐसे वैसे नहीं, बस काम 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 काम। और ये मेरे साथ ये कुछ नया नहीं हो रहा है। जब हम अपने घर जाते हैं तो ये चीज़ होता है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो ये चीज़ होता है। मैं गोपीगंज जाऊँ, मिर्ज़ापुर जाऊँ, मैं खमनिया जाऊँ, मैं मतलब किधर भी किसी भी जगह जाऊँ, मेरे नाशिर का इतना फ़ोन, हम तो एकदम परेशान हो जाते हैं। मतलब तुम्हारे साथ तो जाना ही नहीं चाहिए, तुम फ़ोन पे ही लगे रहे तो क्या करें, काम नहीं करना है क्या। अब बताओ काम तो ठीक है, फिर आए हो तो थोड़ा इन्जॉय तुम भी कर लो ना। लेकिन कहें चलो मेरा इन्जॉय ऐसे ही होता है, तुम तो कर रही हो ना, तो ठीक है भाई। तो बस इसी तरह से कुछ नोक झोंक चलती हुई, और मैं गुस्सा भी करी थी, ऐसा नहीं होगी, कम से कम यहाँ तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दे दो हम लोगों को। चलो दे ही देते हैं हम, ठीक है भाई।
फिर क्या था, अब हम लोग आ गए थे एग्ज़िट पॉइंट पे, और ये देखिए एग्ज़िट वाला ये एरिया कितना प्यारा, इतना ह्यूज था। यहाँ पे खूब सारी पिक्चर्स ली थी। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगा देती हूँ, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। बहुत प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स आई थी। और फिर बस ये लास्ट का मोमेंट था। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट में जा रहा है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आयरा की वजह से आजकल इतनी चिड़चिड़ कर रही है इतना ज़्यादा ना, कि देखिए अभी हामी भी भरी हैं कि तो इसी वजह से थोड़ा सा काम के चक्कर में मैं थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ। तो थोड़ा मेरा शेड्यूल, वैसे मुझे गए 1 महीना हो गया लेकिन मैं पोस्ट ही नहीं ठीक से कर पा रही हूँ। तो बस उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा और इसी तरह बस बने रहिएगा हमारे साथ, और आगे के ब्लॉग्स तो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो बस उसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फिर से नहीं भूलिएगा। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब करके देख रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे ही देखते रहिएगा। अभी आगे अब चल के नेक्स्ट वाले व्लॉग में बहुत ही अच्छा हम लोग एक जगह जाएंगे, बहुत ही बढ़िया सा खाना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम था। अब खाना खाने तो चलते हैं, वो तो हम लोगों का नाश्ता था। अभी डोसा और छोला भटूरा, अभी तो खाना तो बाकी है। तो चलिए खाना खाने के लिए बने रहिएगा ऐसे ही हमारे साथ। और बस फिर क्या था, अब हम लोग यहाँ से इन लोगों के साथ एक अच्छा सा मेमोरी कैप्चर करके, यहाँ से बहुत सारी यादें बटोर करके ज़िंदगी भर के लिए चलते हैं अब अपने अगले पड़ाव पे। और आगे चल के आप लोगों को स्टेडियम भी थोड़ा सा ऐसे पास से दिखा देते हैं कि ये स्टेडियम है, देख लीजिए आप लोग भी। चलिए फिर मिलते हैं अब आप लोग से। अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट व्लॉग में। ये रहा स्टेडियम।